वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और आपको उनके आंसर देने हैं। अच्छा, मुझे बताइए इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं? आपका फटाफट से आंसर होगा सर हमारी इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होंगे। बट मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। हमारी इंग्लिश में 3 नहीं 5 आर्टिकल्स होते हैं। जो आप जानते हो ना, ए एंड द, ए वाले आर्टिकल्स तो होते ही हैं। इनके अलावा होता है एक दी आर्टिकल और एक होता है नो आर्टिकल्स, और टोटल हो जाते हैं 5 आर्टिकल्स। इस चीज़ को मैंने और अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है। अच्छा, इसे छोड़ो, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। हमारी इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने बाउल्स होते हैं? आपका फिर से आंसर होगा सर हमारी इंग्लिश में 5 बाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं होता है। एक्चुअल में हमारी इंग्लिश में 20 बाउल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर जो आपने बताया वो क्या था? एक्चुअल में वो लेटर थे। 5 हमारे पास बाउल्स लेटर होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा था वो लेटर नहीं था, वो बाउल्स और कॉन्सोनेंट था। इस चीज़ को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया हुआ है। अच्छा, ये तो हुआ आउट ऑफ सिलेबस। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इस वीडियो में हम और क्या क्या नया सीखेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं। एक्चुअल में आर्टिकल्स कोई पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। फिर ये होते क्या हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि हम आर्टिकल का यूज़ करते क्यों हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम आर्टिकल का यूज़ सेंटेंस में करते कहाँ पर हैं। और लास्ट में हम सीखेंगे कि हम आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पर नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में सीखने को मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में पूरा आर्टिकल्स तो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज आपको पूरा बेसिक मैं समझा दूंगा। अच्छा, ऐसा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जब कभी भी आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको उसको देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक एक से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, वर्ब, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। लेकिन इनमें मैंने आर्टिकल्स का नाम नहीं लिया। तो फिर ये आर्टिकल्स होता क्या है? देखिए, अब आर्टिकल्स क्या होता है इसको समझने के लिए आपको एडजेक्टिव समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एडजेक्टिव तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन जो समझाना चाहता हूँ वो जरूर समझाऊंगा। देखिए, हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है डिटर्मिनर्स, दूसरा होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है वो समझने के लिए आपको 10th और 12th क्लास में जाना पड़ेगा वापस। तो चलो चलते हैं। वहां पर हमने सीखा था ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। कुछ याद आ रहा है ना? हमने सीखा था ना, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो बस ये वही एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री बनती है। इसके बाद है हमारा डिटर्मिनर्स। अब जो डिटर्मिनर्स है ना वो डिटरमाइन शब्द से बना है, और डिटरमाइन शब्द का मीन्स होता है निश्चित करना या फिर निर्धारण करना। तो बस जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं ना वो नाउन को निर्धारित करते हैं। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास पानी है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव वाटर। अब इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि मेरे पास कितना पानी है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ आई हैव सम वाटर। अब इसमें निश्चित हो गया कि मेरे पास कुछ पानी है। तो यहाँ पर सम वाटर से पहले आया और वाटर को निश्चित कर दिया उसने कि वाटर थोड़ा है, कम है, थोड़ा सा है। तो बस यही होता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? नाउन से पहले आते हैं और नाउन को निश्चित कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि डिटर्मिनस कितने प्रकार का होता है। देखिए, डिटर्मिनस होता है 3 प्रकार का। पहला डिटर्मिनस वो होता है जो ओनली डिटर्मिनस का काम करता है। दूसरा डिटर्मिनस वो होता है जो डिटर्मिनस का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। और तीसरा डिटर्मिनस होता है आर्टिकल्स। सबसे पहले समझते हैं पहला डिटर्मिनस। वो डिटर्मिनस जो ओनली डिटर्मिनस का काम करता है, उसमें एग्जाम्पल आता है लिटिल का। अब इसके बाद वो आर्टिकल्स जो डिटर्मिनर्स का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं, उसमें आता है सम। देखिए, सम के अलावा भी और आते हैं, बट मैं आपको सम का एग्जांपल देके समझाऊंगा। अच्छा सर, आपने ऐसा क्यों बोला कि जो सम है वो डिटर्मिनर्स भी होगा और प्रोनाउन भी होगा? इसको भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ।
मैं आपसे बोलता हूँ आई हैव सम वाटर, यहाँ पर जो सम है वो डिटरमिनर्स का काम कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आई नो सम ऑफ यू, मतलब मैं जानता हूँ तुम में से कुछ को, तो यहाँ पर जो सम है उसने किसका काम करा? प्रोनाउन का काम करा। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो सम है वो प्रोनाउन का भी काम करता है और डिटरमिनर्स का भी काम करता है। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं? डिटरमिनर्स होते हैं, और डिटरमिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो फिर आर्टिकल्स क्या हुए? एडजेक्टिव। एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, देखिए एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, डिटरमिनर्स और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और जो डिटरमिनर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें तीसरा प्रकार होता है आर्टिकल्स। तो आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आप बोलना आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते हैं। फिर आपसे वो पूछेगा कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तो आप बता देना कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव होते हैं। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हुआ कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये था आर्टिकल्स का बैकग्राउंड कि आर्टिकल्स आखिरकार आया कहाँ से। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हम आर्टिकल्स का उपयोग करते क्यों हैं। अब देखिए, अगर आप समझना चाहते हो कि आप आर्टिकल्स का उपयोग करते क्यों हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप डिटरमिनर्स का यूज़ क्यों करते हो, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो डिटरमिनर का हिस्सा है। तो अगर हमने समझ लिया कि हम डिटरमिनर्स का क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप आर्टिकल्स का यूज़ क्यों करते हो। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस, माय और वन, ये तीनों क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। हम जरा इनको देखते हैं कि हम इनका यूज करते क्यों हैं। एक एक से आप एग्जाम्पल समझो। मैं आपसे बोलूं कि आई हैव माय कार, तो यहाँ पे जो माय है वो क्या है? डिटरमिनर्स है। अब जो माय कार से पहले आया वो किस लिए आया, जरा सोचो। आई हैव माय कार, तो यहाँ पर जो माय है वो पोजीशन बता रहा है कि जो कार है उस पे आपका अधिकार है। तो हमने सीखा जो माय डिटरमिनर्स है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? पोजीशन शो करने के लिए। अब मैं आपके सामने देता हूँ दूसरा एग्जांपल। फिर से मैं आपसे बोलूँ आई हैव दिस कार, आई हैव दिस कार, तो यहाँ पर जो दिस आया है कार के पहले, वो क्यों आया? इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। तो हमने क्या सीखा कि जो दिस डिटरमिनर्स होता है उसका यूज किसके लिए करा जाता है? इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। चलो इसे छोड़ो, एक एग्जांपल और समझो। आई हैव वन कार, अब जो कार से पहले वन आया वो क्यों आया? ये आया काउंटिंग करने के लिए, नंबर बताने के लिए कि मेरे पास एक कार है। तो हमने क्या सीखा कि जो माई डिटरमिनर्स है उसका यूज किसके लिए करा? पोजीशन के लिए। जो दिस डिटरमिनर्स है उसका यूज किसके लिए करा? इशारा करने के लिए। और जो तीसरा था वन, उस डिटरमिनर्स का यूज किसके लिए करा? काउंटिंग के लिए। अब हम सीखते हैं कि हम आर्टिकल्स का यूज किसके लिए करेंगे। फिर से एग्जांपल, आई हैव आ कार। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर आपने जो आ का यूज करा हुआ है वो कार से पहले करा, अच्छा है तो डिटरमिनर्स है, क्योंकि जो नाउन से पहले आते हैं वो डिटरमिनर्स है, ये तो पक्का है डिटरमिनर्स है। बट ये यहाँ पर काम क्या कर रहा है? क्या काउंटिंग बता रहा है? ना। क्या पोजीशन बता रहा है? ना। क्या इशारा कर रहा है? ना। तो फिर क्या कर रहा है? यहाँ पर ये नाउन को फोकस कर रहा है। ऐसे मैंने बोला कि आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास बहुत सारी कारों में से एक कार है। एक्चुअल में जो आ होता है ना उसकी हिंदी निकलती है बहुत सारों में से एक। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी कि मेरे पास बहुत सारों में से एक कार है। तो यहाँ पे जो आ है वो नाउन पर फोकस कर रहा है। तो आप बस इतना समझ लो कि हम आर्टिकल्स का यूज नाउन पर फोकस करने के लिए करते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला आंसर। एक आंसर और होता है इसका। जो आर्टिकल्स होते हैं वो सेंटेंस का जो सेंस होता है उसे कंप्लीट करते हैं। अगर आप बोलते हो ना कि आई हैव कार, इसका मतलब होता है कि मेरे पास कार है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि किसी और के पास कार है ही नहीं? देखो ऐसा तो नहीं है ना। आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी कारों में से एक कार है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप बोलते हो कि मेरे पास फ़ोन है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि किसी और के पास फ़ोन है ही नहीं। बट आप ऐसा कहना तो नहीं चाहते ना। आप कहना ये चाहते हो कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोनों में से एक फ़ोन है। और अगर आपको ऐसा बोलना है कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोनों में से एक फ़ोन है, तो आपको आर्टिकल्स ए का यूज़ करना पड़ेगा। तो बस इसका दूसरा आंसर होता है कि हम आर्टिकल्स का यूज़ नाउन पर फोकस करने के लिए, और दूसरा क्या होता है, सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आर्टिकल्स का यूज़ हम करते क्यों हैं,
तो पहला आंसर क्या होगा, नाउन पर फोकस डालने के लिए, और दूसरा आंसर होगा सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंग्लिश में आर्टिकल्स होते कितने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में आर्टिकल 3 नहीं 5 होते हैं। पहले वो 3 जो आप जानते हो, ए एन द। चौथा होता है दी आर्टिकल्स। आपने देखा होगा जब मूवी खत्म होती है तो वहां पे लिखा आता है THE और एंड, तो आप उसे कभी ऐसे नहीं पढ़ते द एंड, हमेशा उसे आप पढ़ते हो दी एंड। तो सोचो जब आप पढ़ते होंगे तो होता भी होगा, इसलिए हमारे पास कितने हो गए अभी, ए एन द और दी, 4 हो गए। एक होता है नो आर्टिकल्स, इसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स, ये भी एक आर्टिकल्स होता है। अब ये बात आपको आसानी से हजम नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जब कोई बुक पढ़ोगे तो जहाँ पर आपको समझाया जाता है कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ करा जाता है, उसके बाद आपको ये भी समझाया जाता है कि आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ पे नहीं करा जाता। इसे हम बोलते हैं कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं करा जाता है, इसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। तो देखिए जितना इम्पोर्टेंट ये होता है कि आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता, जिसे हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। तो हमारी इंग्लिश में 3 नहीं 5 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द दी और नो आर्टिकल्स, जिसे हम जीरो आर्टिकल्स भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझना है कि सर 5 नहीं होते, तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमारी इंग्लिश में 2 आर्टिकल्स होते हैं। सर अब ये क्या हो गया, बताता हूँ। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें द और दी आता है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें ए और एन आता है, और पांचवा बचता है हमारा नो आर्टिकल्स। तो आप जैसे समझना चाहो आप वैसे समझ सकते हो, लेकिन हमारी इंग्लिश में 3 नहीं 5 आर्टिकल्स होते हैं, या फिर 2 आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। समझते हैं कि हम आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ पर करते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक यूनिवर्सल लाइन बताता हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है इसमें आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। बस मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना, ध्यान रखें, आर्टिकल्स का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। फिर से दोहरा दूँ, आर्टिकल्स का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हैव अ मोबाइल, यहाँ पर मैंने मोबाइल से पहले आ का यूज क्यों करा, क्योंकि जो मोबाइल है वो कैसा है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए मैंने आर्टिकल्स का उपयोग मोबाइल से पहले करा। तो पहले एग्जाम्पल में आपने सीखा कि हम आर्टिकल्स का उपयोग नाउन से पहले करते हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोलता हूँ आपसे आई हैव अ गुड मोबाइल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आर्टिकल्स है वो गुड से पहले आया। अब ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में होता क्या है, अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल्स का उपयोग उस एडजेक्टिव के बाद करते हैं। देखिए अब मैं आपके सामने तीसरा एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ वेरी गुड मोबाइल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने आर्टिकल्स का उपयोग वेरी से पहले करा। अब ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में होता क्या है, अगर किसी आर्टिकल्स का उपयोग हमें किसी सेंटेंस में करना है, किसी नाउन से पहले करना है, और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब है, तो हम आर्टिकल्स का उपयोग एडवर्ब के बाद करते हैं। यहाँ पे जो वेरी है ना वो एडवर्ब है। तो 3 एग्जाम्पल है, फिर से समझाता हूँ। आर्टिकल्स का उपयोग आप नाउन से पहले करते हो, दूसरा आर्टिकल्स का उपयोग अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उससे पहले करते हो, तीसरा एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आया है, तो आप आर्टिकल्स का उपयोग एडवर्ब के बाद करोगे। देखिए अब एक एग्जांपल और देता हूँ, आई हैव अ मोबाइल्स। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने बोला मोबाइल्स वो कैसा है, प्लूरल है, और मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल्स का उपयोग हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले होगा, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, आई हैव वाटर। यहाँ पर भी आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि हम आर्टिकल्स का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ना कि अनकाउंटेबल, और जो यहाँ पे वाटर है वो कैसा है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होगा।
इसके बाद हम सीखेंगे कि हमारे पास जब ए आर्टिकल्स था तो हमने एन क्यों बनाया, क्यों हमने ज़बरदस्ती एक ए बनाया और एक एन बनाया। हमारे पास जब आर्टिकल्स थे तो हम ए ही बना रहने देते थे, हमने एन क्यों बनाया। तो इस चीज़ में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हमने ए से एन क्यों बनाया, और दूसरा सीखने को मिलेगा कि कहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है और कहाँ पर एन का यूज़ करना है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हमारी इंग्लिश क्या है? हमारी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होता है? एक साउंड होता है। और हमारी इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं टोटल? हमारी इंग्लिश में टोटल साउंड होते हैं 44। अब साउंड होता है दो प्रकार का, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, एक होता है बाउल साउंड। अब ये बाउल साउंड क्या होता है? जो हमारी वोकल कॉर्ड से निकलता है वो बाउल साउंड होता है, और जो वोकल कॉर्ड से नहीं निकलता वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो देखिए, हमारी इंग्लिश में टोटल 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं बाउल साउंड और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, अब ये तो हुआ साउंड की बात। अब हम समझते हैं इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं। देखिए, जो हमारे पास 44 साउंड है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 26 लेटर होते हैं। फटाफट से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, जब हमारी इंग्लिश में 44 साउंड होती हैं तो अब ये 26 लेटर कैसे हुए? तो मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश में क्या होता है, शब्दों को रिपीट करके नया साउंड बना लिया जाता है, इसलिए साउंड ज़्यादा होते हैं और लेटर कम होते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो छोटा तो वो ए से बन जाता है, हमें लिखना हो बड़ा तो वो डबल ए करके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, लेटर को हम रिपीट करके नया साउंड बना लेते हैं, इसलिए हमारे पास साउंड तो 44 होते हैं लेकिन लेटर 26 होते हैं। अब क्या होता है, जो लेटर होते हैं वो भी अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जो 5 लेटर होते हैं वो बाउल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 26 लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने आपसे पूछा था कि इंग्लिश में कितने बाउल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आपने मुझे इन लेटर के बारे में आंसर दिया था, जबकि मैंने जो आपसे पूछा था वो साउंड के बारे में पूछा था। जब तक कोई आपसे ना बोले कि इंग्लिश में कितने बाउल्स लेटर होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, तब तक आपको नहीं बताना है 5 और 21। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है कितने बाउल्स और कॉन्सोनेंट, तो आपको साउंड के बारे में बताना होता है। अब हम समझते हैं कि हमें कहाँ पर ए का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है, या फिर हम ये समझेंगे कि हमने ए से एन क्यों बनाया। अब देखिए, आपके सामने दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है एप्पल और दूसरा एग्जाम्पल है बॉय। अब देखिए, अब मान लो कि हमारे पास एक ही आर्टिकल्स होता है ए, तो हम जब हमें बोलना होता है एक लड़का तो हम बोल देते आ बॉय। अब यहाँ पे जो बॉय वाला साउंड है ना वो कैसा है? कॉन्सोनेंट। और जो आ का साउंड है वो कैसा है? बाउल्स वाला साउंड। तो जब हम बाउल्स के बाद कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं तो साउंड हमारा क्लियर निकलता है, जैसे आ बॉय, आ पेन, आ गर्ल। तो ये साउंड क्लियर है क्योंकि हमने पहले क्या बोला? बाउल्स वाला साउंड, फिर बोला कॉन्सोनेंट वाला साउंड। समस्या कहाँ आती है? मान लो आपको ऐसे बोलना होता है आ एप्पल, तो आप देख रहे हो एप्पल का साउंड कैसा हुआ? बाउल्स वाला। और आ का साउंड कैसा हुआ? बाउल्स वाला। तो जब हम क्या करते हैं ना, बाउल्स के बाद बाउल साउंड बोलेंगे तो वो मिक्स हो जाता है। जो सुनने वाला होता है ना, लिसनर, उसे समझ में ही नहीं आता कि आपने क्या बोला। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ए को कर दिया एन, ताकि जब हम एन के बाद कोई बाउल साउंड पढ़ें तो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाए, समझ में आ सके लिसनर को कि इसने पहले एन बोला और फिर कोई एक बाउल्स का वर्ड बोला। तो बस इसीलिए हमने ए से एन बना लिया, ताकि शब्दों के उच्चारण में समस्या ना आए। अब सीखने वाली बात ये है कि हमें कहाँ पर एन का यूज़ करना है, कहाँ पर ए का यूज़ करना है। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको केवल एक ही कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपको समझ ना आए कि कहाँ पर आपको ए का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उस शब्द को हिंदी में लिखो। और जब आप उस शब्द को हिंदी में लिखोगे, शब्द तो इंग्लिश का होगा ना, इसे हम वर्ड कहते हैं, तो जब आप उस वर्ड को हिंदी में लिखोगे और अगर स्टार्टिंग का जो अक्षर होगा वो छोटा आ से लेके आ तक का बीच का है, या छोटा से लेके आ तक का है, तो समझ लेना उससे पहले एन लगाना है। और इनके अलावा कोई सा भी अक्षर हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? आ। देखिए, जैसे आप बॉय को हिंदी में लिखो तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? वी। मतलब ये क्या हुआ? अलग चीज हुई ना, इसे लेकर हा के बीच में तो आ नहीं रही है, तो हमें यहाँ पे आ लगाना है। ऐसे में बोलता हूँ एप्पल, इसमें ए आ गया। ए क्या होता है? हमारा स्वर होता है। तो बस मोटे मोटे आप शब्दों में समझें, किसी भी इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिखें और अगर उसकी शुरुआत
स्वर से हो रही है, छठा से लेके आहा तक के बीच से हो रही है, तो हमें एन लगाना है और बाकी सबके साथ हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है ए और एन को समझने का। अब इसके लिए आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे जिनको देख के आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, अब भले उससे पहले एच लगा हुआ है लेकिन एच साइलेंट है, तो हम उसे लिखोगे ना ऑनेस्ट, तो किसका साउंड आया, आ का। ये क्या होता है, स्वर होता है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। अब ऐसे बॉय होता, गर्ल होता, पेन होता, ये सारे कैसे हैं, कॉन्सोनेंट है, ये सारे कैसे हैं, व्यंजन है, इसलिए हम व्यंजन से पहले क्या लगाते हैं, ए, और स्वर से पहले लगाते हैं एन। बस आपको इतना समझना है। एक बार बता देता हूँ कि आपको स्वर से पहले एन लगाना है, व्यंजन से पहले ए लगाना है जब हम उसे हिंदी में लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद में आपको फटाफट से बता देता हूँ कि आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए जो हमारे नाउन होते हैं ना, देखो नाउन से पहले आपको आर्टिकल्स का उपयोग करना है, ये चीज़ तो क्लियर है, ओके। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से नाउन से पहले आपको आर्टिकल्स का उपयोग करना है। देखिए केवल कॉमन और कलेक्टिव नाउन से पहले आप आर्टिकल्स का उपयोग करोगे, बाकी किसी भी नाउन के साथ आप आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करोगे। मतलब आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करोगे, आप मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करोगे, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करोगे। आप केवल और केवल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल्स का उपयोग करोगे। अब ये चीज़ उनको समझ आएगी जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है बेसिक ऑफ नाउन की। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट से उससे देख लें एक बार, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ सकें। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेट आर्टिकल्स की, डेफिनेट आर्टिकल्स का उपयोग करा करा कहाँ पे जाता है। अब वो चीज़ मैं समझाऊंगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा, तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, सारा कुछ आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ पे आ रहा होगा कि हम रिवर से पहले दा का उपयोग करते हैं, समुद्र के नाम से पहले दा का उपयोग करते हैं, जो फेमस पुस्तक होती हैं उनके नाम से पहले दा का उपयोग करते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी कुछ नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।